Hello, my dear children. Welcome back to our class. It's time for doing algebra. Practice at 2.2 का first और second, third भी हमने किए. Now it is fourth one. Heading: Write any three rational numbers between the two numbers given below. दो नंबर यहाँ पर दिया है, दो रेशनल नंबर्स. इनके बीच में आने वाले कोई भी तीन रेशनल नंबर एक्स्ट्रा लिखो. ये बताने से पहले हम जरा देखते हैं नंबर्स के बीच का नंबर्स को. बच्चों अभी यहाँ मैं 4 और 9 को लिखी. ये नेचुरल नंबर्स है. इसके बीच में आने वाले तीन नंबर लिखने बोलेंगे तो आप लिख सकते हैं 5, 6 और 7, या फिर 6, 7, 8. वो भी नहीं तो 5, 7, 8. ऐसा कोई भी 3 नंबर्स आप लिख सकते हो. बट 4 और 5 के बीच का नंबर्स लिखने बोलेंगे तो देयर इज नो नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इनके दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट रेशनल नंबर मिलेगा. रेशनल नंबर आपको मैंने ऑलरेडी समझाई है. रेशनल नंबर मतलब जो नंबर को अपॉन में लिख सकते हैं. ओके, जो नंबर को अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर जो नंबर को रिकरिंग में लिख सकते हो. ओके, वो भी नहीं तो जो नंबर का डेसिमल एंड हो, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो. टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल हो, या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या फिर अपॉन में लिख सकता हो. ये सभी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं? रेशनल नंबर. जो पॉइंट में हम लिखते हैं नॉर्मली वो सब रेशनल नंबर्स है. नाउ अभी मैं 0.1 और दूसरा लिखा 0.2. आपको लगता होगा कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है. ज़रूर है, क्योंकि 0.1 का दूसरा मतलब होता है 0.1 और आगे 0 डाल सकते हैं. 0.1 बोलो या 0.10 बोलो बच्चों, दोनों का वैल्यू सेम है. और 0.100 लिखो तो भी सेम है. ये 100 नहीं है, 10 नहीं है. ये 1 के बाद और 0 डालो, या 1 के बाद 2 0 डालो, या फिर 1 के बाद और भी 0 डालो. ये सभी का मीनिंग एक ही होता है. ये सभी 0.1 ही है. ओके, मतलब पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में जो जीरोस बनता है या जीरोस डालते हैं, उन जीरो का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है. तो कितना भी वैल्यू जीरो हम डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर सेम ही रहेगा. तो ये 0.1 को 0.10 भी लिख सकता, तो उसके आगे होगा ना 0.11, 0.12, 0.13, 0.14. देखो ये सभी जो है 0.10, 0.11, मतलब इसके बाद 0.11 में लिख सकती हूँ, और भी लिख सकते हैं 0.0111 भी लिख सकते हैं. इससे छोटे हैं ये सभी. 0.2 से छोटे हैं ये सभी. आपको कन्फ्यूजन आता होगा, कन्फ्यूजन लगता होगा. आप बोलेंगे ये तो सिर्फ 0.2 है, ये तो 0.11 है. बच्चे ये 11 नहीं है, 1 है. आपको 0 पॉइंट के बाद का पहला डिजिट देखना है. आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. अभी यहाँ पर मेरे पास 0.248 है. ओके, और मेरे पास यहाँ पर 0.3 है. इनमें से ये वाला बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद पहला नंबर देखते हैं, उस हिसाब से बड़ा समझते हैं. इधर पॉइंट के बाद 2 है, इधर पॉइंट के बाद 3 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है. अगर आपने इधर और भी कितने भी नंबर्स डालो, पहला नंबर तो इससे छोटा है ना, तो ऑब्वियसली ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि इसको हम चाहे कितना भी ज़ीरो आगे डाल सकते हो. अगर डालोगे तो आप समझ सकते हैं ना ये. तो 0.7 और 0.59, इसमें से ये बड़ा होता है, ये छोटा. तो पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है. ओके, तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया था, जो नंबर दो नंबर के बीच में का नंबर्स पूछे थे, वो नंबर्स था 0.3 और -0.5. ये दिए हैं. इन दोनों के बीच का नंबर्स पूछना है. पर ये अंदाज लगाने से अच्छा एक हमारे पास एक स्टेप है. देखो अभी एक नंबर लाइन में यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 20 है समझो. इन दोनों के बीच में का कोई भी एक नंबर हमें चाहिए, तो मैं हाँ, आप तो जानते इसके बीच में 9, 10, 11, 12 सब आते हैं.
फिर भी इन दोनों के एकदम बीचों बीच का एक नंबर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 8 को और 20 को प्लस करो, इसको और इसको प्लस करने पे 28 हो गया, उसका आधा निकाल लो, कितना बचेगा, 14, बराबर है बच्चा। 8 और 20 के एकदम बीचों बीच आपको मिल गया 14। कैसे, इन दोनों को प्लस करके हाफ किया, दोनों को प्लस किया, 28, 28 का आधा, आधा करने के लिए डिवाइड करता है 2 से, 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 और ये बचा 0 4, यहाँ पे ये 8 आया, 2 4 ज़ा 8, बराबर, तो आपको मिला 14। तो 8 और 20 के एकदम बीचों बीच क्या मिला आपको, 14। अब इन दोनों के बीच का निकाल सकते हो, इन दोनों का बीच का निकालने के लिए 14 और 8 को प्लस करो, कितना हो जाएगा, 22। अब ये 22 का हाफ देखो, आपको मिलेगा 11। तो इन दोनों के बीच का हो गया, पहले देखो इन दोनों के बीच का एक निकाला और इसका बीच का एक निकाला, अभी इनका और इनके बीच का देखते हैं। 14 और 20 प्लस करेंगे तो 34, 34 का आधा होता है 17। अब आप बताइए 8 और 20 के बीच का नंबर इस तरह मिला, 11 है, 14 है, 17 है, 11 पहले आएगा, उसके बाद 14, उसके बाद 17, समझ में आया। तो अभी हमें जो दिया हुआ नंबर है उसका बीच का भी नंबर देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दो नंबर हमें दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके आधा देखो, आधा देखो तो इन दोनों का एकदम बीचों बीच का एक रेशनल नंबर मिलेगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट वाले और हमें जो मिला वो दोनों को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बीच का मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट सम। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। इन दोनों का कितने नंबर्स चाहिए, 3 नंबर्स, इन दोनों के बीच का। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एक नंबर देखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे पहले रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन क्या है, 0.3 एंड 0.-0.5 इजिकल टू, आप क्या करेंगे, 0.3 प्लस इनको -0.5, ये नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट डालो, अपॉन 2, अपॉन 2 मतलब हाफ देखने के लिए, इन दोनों को प्लस करके हाफ देखना है, इस इक्वल टू इन दोनों को प्लस करना है, उससे पहले 0.3 प्लस माइनस माइनस, बराबर है, ब्रैकेट के बाहर और अंदर साइन रहेंगे तो हमको सिंगल बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 0.5 अपॉन 2। अब इसका साइन पॉजिटिव है और ये नंबर का साइन इधर है नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। बड़ा कौन है, 0.5, पॉइंट के बाद का नंबर देखो कौन बड़ा है, पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है, तो 0.5 बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 0, लेकिन बड़ा कौन है, 0.5, उसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर आएगा -0.2। ये मिला इन दो, सॉरी, ये हो गया इन दोनों का जो कैलकुलेशन करके मिला हुआ। अपॉन हमें 2 करना है, अपॉन 2 करेंगे तो हमको इसका क्या करना है, हाफ करना है। फिलहाल नेगेटिव साइन को ऐसे ही छोड़ के 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 अपॉन में है, कटिंग करना है तो कटिंग कर सकते हैं, मैं डिविजन ही दिखा रही हूँ, 2 0 ज़ा 0, ये 0 बचा, ये पॉइंट को ऊपर डालो, ये 2 नीचे, 2 1 ज़ा 2, इस तरह डिविजन कर सकते हैं। अगर नहीं आपको कटिंग करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, 0.2 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, पॉइंट यहाँ 2 1 ज़ा 2, ऐसा भी कर सकते हो, 0.1 आंसर मिला 0.1, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको -0.1 इस तरह लिखना होगा। ये जो नंबर है हमें किसके बीच में का मिला, 0.3 और -0.5 का सबसे एकदम सेंटर वाले। अब आपको क्या करना है, देखो ये एक नंबर लाइन जैसा मैंने बनाया, -0.5 इधर होगा और 0.3 इधर होगा, नेगेटिव वाले पीछे होते हैं, पॉजिटिव वाले आगे, इसके लिए ऐसा लिखा, और इसके बीच का हमें मिला -0.1। अब इन दोनों का बीच का देखते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों का बीच का, ठीक है। तो अभी बिटवीन, मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, रेशनल नंबर बिटवीन -0.5 एंड -0.1, इसको किस तरह करेंगे, -0.5 प्लस ये वाला -0.1, यहाँ पे आप ब्रैकेट डालिए क्योंकि इधर प्लस और माइनस पास पास में, अपॉन 2, तो यहाँ पर -0.5, ब्रैकेट अभी हटाना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये 0.1।
अपॉन टू। उसके बाद इसको क्या करना है, इन दोनों का साइन देखिए, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, दोनों का साइन सेम है, सेम साइन है तो हम ऐड कर लेते हैं। 0.5 0.1 दोनों को ऐड करना है, ये 0.5 ये 0.1, साइन नहीं लेंगे इधर साथ में। ओके, तो ये दोनों का 6 हो गया, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, और ये 0, तो हमें मिला 0.6। उसके बाद बड़ा जो है उसका साइन इसको देना है, बड़ा 0.5 है, उसका साइन है माइनस। इतना होने के बाद अपॉन 2, अभी ये भी डिवीजन करना है, कटिंग करना है तो कटिंग कर सकते हो। पहले आपको डिवीजन मैंने बताया, अभी कटिंग कर रही हूँ। 0.6 अपॉन 2, माइनस साइन फिलहाल साथ में नहीं ले रहा है, बाद में आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर मिलने के बाद लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, पॉइंट यहाँ 2 3 ज़ा 6, हमें मिला 0.3, तो मैंने लिखा 0.3 बट नेगेटिव साइन, नेगेटिव 0.3। ये किसके बीच का, 0.5 और 0.1 के बीच का, है ना, इधर दोनों के बीच में, इधर आया माइनस 0.3, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ माइनस 0.3। ओके, अब इन दोनों का बीच का देखते हैं, तो हम अभी किसके बीच में का, माइनस 0.1 और 0.3 का बीच में का देखने जा रहा है। इस इक्वल टू इन दोनों को प्लस करो, माइनस 0.1 प्लस 0.3 अपॉन हाफ करने के लिए डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों का साइन चेक करो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे। बड़ा कौन है, 0.13 है और 0.1 छोटा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो। 3 में से 1 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0, आंसर हो गया 0.2। लेकिन बड़ा कौन है वो चेक कीजिए, बड़ा ये है, उसका साइन इसको डालना है, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन तो नॉर्मली हम डालते नहीं है, अपॉन ये वाला हो गया 2। ओके, अब क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है, 0.2 अपॉन 2, कटिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, ये पॉइंट ऊपर, 2 1 ज़ा 2, ये मिला हमें 0.1, पॉजिटिव साइन है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो इतना हमें मिला। ये 0.1 हमारा किधर आएगा, इन दोनों के बीच, दैट इज हियर 0.1। तो अभी हमारा आंसर में देखो, इधर एक मिला हमें, इधर एक मिला, इधर एक मिला, तो ये स्टार्टिंग और लास्ट का छोड़ के हमारे पास 3 नंबर्स आया। पहले -0.3 ये फर्स्ट वाला, और उसके बाद -0.1 ये सेकंड वाला, और ये 0.1 ये थर्ड वाला, बराबर। तो हमें लिखना है, ये फाइनल आंसर हम लिखेंगे। सो फाइनल आंसर इस तरह लिखेंगे, द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.3 एंड -0.5 आर, जो हमें मिला वो लाइन से लिखो या आगे पीछे लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो लिख दिया -0.3 कोमा -0.1 कोमा 0.1, ये हमारे पास 3 नंबर्स मिला, ठीक है। ये एक मेथड था बीच में का नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, 2 रेशनल नंबर के बीच का नंबर्स फाइंड आउट करने का एक मेथड था। अब चाहे तो आप नंबर को बड़ा छोटा समझ जाते हैं प्रॉपरली, तो हम ये आंसर को डायरेक्टली भी कर सकते। तो यही सेम आंसर को डायरेक्टली अभी मैं बताने जा रही हूँ, बिना कुछ कैलकुलेशन के। आपको इन दोनों के बीच का 3 नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर्स को 3 नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है, बराबर। तो इसमें से आप पहले देखिए कि कौन सा बड़ा है रियल में, -0.5 है और 0.3 है, नेगेटिव वाला छोटा होता है, पॉजिटिव वाला बड़ा। तो इसके आगे मतलब नंबर लाइन अगर है तो ये -0.5 इधर होगा, और इसके आगे आगे जाते जाते ये क्या होएगा, -0.4 हो सकता, ओके, -0.3 हो सकता। तो ऐसा देखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में का जो आंसर्स है या नंबर्स है, रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 rational numbers, okay, between 0.3 and -0.5 are, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, -0.5 4 वो इससे आगे होगा, और -0.3 उससे भी आगे, उससे बड़ा थोड़ा, -0.2 और भी बड़ा है, चाहे आपको ज़रूरत है तो आगे और आप लिख सकते हो, -0.1 लिख सकते हो, और 0.1 पॉजिटिव वाले लिख सकते हो, 0.2 पॉजिटिव वाला, और उसके बाद आता है 0.3।
इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही नंबर्स है इन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 नंबर्स हो गया 0.3 और -0.5 के बीच में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -2.3 एंड -2.33 है। इन दोनों के बीच का नंबर्स, इन दोनों के भी बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। -2.3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, -2.30 लिख सकते हैं चाहे, या फिर -2.300 लिख सकते हैं। जितना ज़ीरो आपको आगे डालना है उतना डाल सकते हैं। तो -2.3 हो गया -2.300 एंड माइनस ये वाला -2.33 को मैंने और एक ज़ीरो डाला -2.330। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स किया, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स किया। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स between -2.3 and -2.33 आर, अभी आगे लिखने जा रहे हैं हम, ये दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये -2 पॉइंट के बाद 300 है, -2 पॉइंट के बाद 330 है। तो ये अगर माइनस साइन नहीं होता तो ये वाला बड़ा है, माइनस साइन नहीं होता तो ये वाला छोटा है, पर माइनस साइन आने पर उल्टा हो जाएगा, ये छोटा और ये बड़ा है। तो छोटे से बड़े की तरफ लिख देते हैं आर, इसके आगे आगे लिखते जाओ -2.33, इसके और आगे आगे मतलब क्या होगा 330, और आगे बढ़ना, नेगेटिव में आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये नंबर पे मैं हूँ, ये नेगेटिव नंबर है, उसके आगे बढ़ना यानी और बड़ा होना, यानी -3 पे आएगा, और बड़ा हो जाएगा -2 हो जाएगा, और बड़ा होंगे तो -1 होगा, बराबर। तो इन दोनों में ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े की तरफ जाना मतलब इसका नंबर और कम होते जाना चाहिए। शायद अगर ये आपको कन्फ्यूजन करते हैं, चलो ये 329 लिखना पड़ेगा, काम कर देते हैं, इसमें से उल्टा लिख देते हैं, बड़े से छोटा। तो -2.300, उसके बाद हम लिख सकते हैं -2.301 लिखो, -2.302 लिखो, ओके, -2.303 लिखो। आपको जितना नंबर लिखने का है 330 आने तक आप लिख सकते हो। तो ये 3 नंबर्स आपका इन दोनों के बीच का नंबर्स बन गया, -2.3 और -2.33 के बीच में इतना नंबर्स। अगर नहीं ये डायरेक्ट मेथड आपको नहीं जमता है तो आपको क्या करना है, जो मेथड मैंने पहले बोला, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो इन दोनों के एकदम सेंटर का एक मिलेगा, फिर वो जो मिला इसके साथ प्लस करके उसका हाफ करो तो इनके और नया जो नंबर था उसके बीच का मिलेगा, फिर यहाँ पर जो मिला उसके साथ इसको प्लस करके हाफ करो। ओके, जो सम पहला मेथड में मैंने कराया वो मेथड से आप कर सकते हो। चलो लेट अस गो टू द थर्ड सम। अब नेक्स्ट नंबर देखो 5.2 और 5.3 दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हो। 5.2 और 5.3, आपको नहीं लगता कि इसके बीच में, आपको ऐसा लगता होगा कि इसके बीच में कोई नंबर्स नहीं है, ज़रूर इसके नंबर्स है, अब इसके बीच में नंबर्स है, वो भी अनगिनत इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये 5.2 को हम एक डिजिट और बढ़ा दिए, 5.2 के साथ एक ज़ीरो डाला, एंड 5.3 के लिए भी हमने क्या कर दिए 5.30 डाला। अब जस्ट ऐसे सोचो कि 20 या 30, 5.5 सेम ही है, ऐसा नहीं होता 20 30 20 और 30 ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बोल रही हूँ, इसको 20 और इसको 30 समझो, इन दोनों के बीच में क्या होगा 21 होगा, 22 होगा, 23, 24, 25, 26। अगर आप 5.20 और ये 5.30 रखते हो, 5.30 मैं यहाँ पर लिखूँ 5.30 रखते हो, तो इसके बीच में 5.21 है, 5.22 है, 23 है, 5.24 है, 5 सब जगह में, ओके, 5.25 है, 5.26 है, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30। तो इतने सारे नंबर मिलते हैं। अगर आपने इसको 5.2 को 5.200 कर दिए होते तो ये फिर दूसरा क्या है 5.300 कर दिए होते तो फिर 201, 202, 203, 204, 205, ऐसा 200 से लेके 300 तक का कितना भी नंबर आप निकाल सकते हो।
आई बात समझ में? अगर समझो आपने ये 5.200 और एक ज़ीरो डाल दिए तो ये भी और एक ज़ीरो डाल देंगे, तो 2000 से लेके 3000 तक जितना नंबर्स बनना है उतना इसके बीच में आ सकता। सो इस तरह कोई काउंट नहीं, उतना नंबर, काउंटलेस नंबर्स दो रेशनल नंबर के बीच में आ सकता है। तो हमें फ़िलहाल इतना बड़ा कोई ज़रूरत नहीं था ज़्यादा ज़ीरो डालने का, तो हम एक एक ज़ीरो डालें। देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स, कोई भी 3 रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5.2 and 5.3 आर 5.2 यानी 20, उसके बाद आप लिख सकते हो 21, 5.22, 5.23, आप चाहे तो डायरेक्ट 5.25 भी लिख सकते हो, 5.28 लिख सकते हो। तो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, 5.21, 5.22, 5.23, 24, जितना भी 30 से पहले वाला कितना भी। ओके, सो इस तरह हमने इनके भी दोनों बीच में का दो नंबर फाइंड आउट कर लिया। अभी लास्ट वन है हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4.5 एंड -4.6। इनके बीच में का करने के लिए भी वही आपको क्या करना होगा, -4.5 को -4.50 में डाल दो और -4.6 को -4.60 में डालो। अब ये -4 इक्वल रहने दे, पॉइंट पॉइंट भी तो सेम है। ये 50 और 60 के बीच में आप 51, 52, 53, 54, 55 जितना भी लिख सकते हो अप टू 60। देयरफॉर हमारा नंबर्स होगा 3 रेशनल नंबर्स, फाइनल आंसर। ओके, 3 रेशनल numbers between -4.5 and -4.6 are -4.50, इसको बनाया तो 51, 51, -4.52, -4.53, 54, 56, जितना भी आपको लिखना है आगे लिख सकते हो। तो इस तरह डायरेक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स। अगर नहीं आपको स्टेप के साथ करना है तो आपको इन दोनों को प्लस करके वो आंसर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का बीच का मिलेगा। तो जैसा पहला सम जो किया है वो उसको रेफर करेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा वो प्रैक्टिस सेट 2.2 ये फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने से पहले हमें समझना होगा कि सर्ड किसे कहते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सर्ड। ओके, बाय बाय।